रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर रहेंगे। 4 दिसंबर को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनौपचारिक मुलाकात होगी, जबकि 5 दिसंबर को औपचारिक बातचीत और कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरे में 10 सरकारी और 15 से ज्यादा कारोबारी समझौते, यानी कुल मिलाकर करीब 25 बड़े एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं। पुतिन इस दौरान भारत रूस के 23वें एनुअल समिट में भी हिस्सा लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन अकेले नहीं आ रहे। उनके साथ रूस के 7 बड़े मंत्री भारत पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोउसोव, कृषि मंत्री ओक्साना लूथ, स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको, परिवहन मंत्री आंद्रेई निकितिन, आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशेतनिकोव, वित्त मंत्री एंतोन सिलुआनोव और गृह मंत्री व्लादिमीर कोलोकोल्त्सेव। इसके अलावा रूस की सेंट्रल बैंक की गवर्नर एल्विरा नबियुलिना और उपविदेश मंत्री आंद्रेई रुडेंको भी इस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। रूसी बिजनेस जगत के बड़े नाम भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जैसे रोसनेफ्ट के प्रमुख इगोर सेचिन और मशहूर मीडिया एडिटर मार्गरेटा सिमोनियन। पुतिन और सिमोनियन भारत में नए टीवी चैनल आरटी इंडिया के लॉन्च इवेंट में भी हिस्सा लेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस दौरे में व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, मीडिया और लेबर मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में अहम सहयोग आगे बढ़ेगा। खासकर लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट से भारतीय कामगारों को रूस में बेहतर नौकरी और नए अवसर मिलने की उम्मीद है। रक्षा और ऊर्जा सहयोग भी इस मुलाकात का बड़ा हिस्सा रहेगा। उधर रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि S-400 मिसाइल सिस्टम और Su-57 लड़ाकू विमान जैसे विषय चर्चा के मुख्य मुद्दे होंगे। साथ ही दोनों देश तेल व्यापार को ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाने पर भी काम करेंगे। फिलहाल भारत रूस व्यापार $63 अरब के आसपास है और लक्ष्य है कि 2030 तक इसे बढ़ाकर $100 अरब तक पहुंचाया जाए। पेस्कोव ने यह भी कहा कि रूस जानता है कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है और अपने फैसले खुद लेता है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस दशकों से दोस्त है और यह दौरा दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करेगा। पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के बीच चर्चा में ट्रंप की योजना पर रूस की राय साफ हो सकती है, जबकि दोनों देशों के मजबूत बंधन अमेरिका के दबाव को चुनौती देंगे। सबसे पहले समझते हैं इस दौरे का सिलसिला। यह 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। पुतिन का यह दौरा 2021 के बाद पहला भारत दौरा है। कुल मिलाकर उनका 10वां भारत दौरा है। क्रमन की ओर से कहा गया है कि यात्रा राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में रिश्तों को मजबूत करेगी। पुतिन ने मंगलवार को मॉस्को में एक निवेश मंच पर कहा कि हम भारत के साथ सहयोग को नई गुणवत्ता देंगे। ऊर्जा, उद्योग, अंतरिक्ष, कृषि जैसे क्षेत्रों में जॉइंट प्रोजेक्ट से रिश्ते मजबूत होंगे। उन्होंने भारत से ज्यादा सामान आयात करने की बात कही ताकि व्यापार बढ़े। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली में लैंड करेंगे, उनकी 5 स्तरीय स्पेशल सिक्योरिटी तुरंत एक्टिव हो जाएगी। पूरे ऑपरेशन से जुड़ा हर अधिकारी लगातार कंट्रोल रूम से जुड़े रहेगा। इस सुरक्षा घेरा में बाहरी लेयर की जिम्मेदारी एनएसजी और दिल्ली पुलिस संभालेगी, जबकि सबसे अंदरूनी लेयर में होगा रूसी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी का बेहद सख्त कवच। और जब पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होंगे, तब भारत का एसपीजी यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाला एलिट कमांडो ग्रुप भी इस इनर सर्कल का हिस्सा बन जाएगा। यानी सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं छोड़ी गई है। जिस होटल में पुतिन ठहरने वाले हैं, उसे पूरी तरह सैनिटाइज और सिक्योरिटी चेक किया जा चुका है। रूसी अधिकारी उन सभी जगहों की लाइन बाय लाइन जांच कर रहे हैं जहां वह अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान जाएंगे। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे संभावित स्थानों की एक सीक्रेट लिस्ट भी बनाई गई है जिन पर पुतिन अचानक जा सकते हैं। उन्हें भी पहले से स्कैन किया जा रहा है। पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत रूस वार्षिक समिट में शामिल होने के लिए कल शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं। गुरुवार शाम पुतिन और पीएम मोदी के बीच डिनर मीटिंग होगी। अगली सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। फिर पुतिन राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद हैदराबाद हाउस में भारत रूस समिट और फिर भारत मंडपम में एक अहम इवेंट में उनकी मौजूदगी रहेगी। दिन का समापन होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दी गई औपचारिक दावत के साथ। और अब बात पुतिन की सिक्योरिटी डिटेल की सबसे खास चीज,
और सीनेट की। यह भारी आर्मर्ड लग्जरी लिमोजीन मॉस्को से खासतौर पर पुतिन के लिए भारत लाई जा रही है। मजेदार बात यह है कि इसी साल चीन में हुए एससीओ समिट के दौरान भी पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ इसी कार में सवार हुए थे। साफ है, पुतिन का यह भारत दौरा सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि सुरक्षा, तैयारी और परंपरा, तीनों का एक बेहतरीन संगम होने वाला है।